आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला, ममता बनर्जी की हार। तो बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम का एक बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण शुरू करते हैं। हमारा मकसद यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष लेना नहीं है, बल्कि उन सटीक वजहों को सामने रखना है जो हमारे स्रोत में दी गई हैं। आखिर पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही थी, चलिए समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि राजनीति में इतने बड़े उलटफेर रातों रात नहीं होते और ना ही कोई एक वजह इसके लिए जिम्मेदार होती है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत दस्तावेज ने इस हार के पीछे ठीक 10 अलग-अलग कारणों की पहचान की है। जी हाँ, पूरे 10 कारण। जमीनी गुटबाजी से लेकर दिल्ली तक की रणनीतियों का जो पूरा ताना बाना है, वो इन्हीं 10 बिंदुओं में छिपा है। इस विश्लेषण की एक और खास बात है इसका तरीका। स्रोत इसे अंग्रेजी के नजरिए से 10 रीजन्स फॉर ममता बनर्जीज डिफीट कहता है और साथ ही बोलचाल की इंग्लिश में ममता बनर्जी के हारने के 10 रीजन भी बताता है। बात चाहे जैसे भी कही जाए, मूल संदेश एकदम साफ है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि बिल्कुल जमीनी हकीकत की परतें खोलने की एक कोशिश है। इस चर्चा को आसान बनाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला है हार का आधार, फिर हम आंतरिक कारकों पर बात करेंगे, उसके बाद बाहरी कारकों को समझेंगे और आखिर में एक निष्पक्ष निष्कर्ष निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, हार का आधार। हमारे स्रोत के अनुसार सबसे पहली और जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये हार कोई अचानक घटी घटना नहीं थी। इस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी और कुछ खास रणनीतिक चूकों ने पहले से ही इसका मंच तैयार कर दिया था। ऐसा लगता है कि पार्टी का अति आत्मविश्वास एक तरह से जमीनी हकीकत पर हावी हो गया था और हार के बीज चुनाव से बहुत पहले ही बो दिए गए थे। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, आंतरिक कारकों का विश्लेषण। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसकी अंदरूनी स्थिति बहुत मायने रखती है। स्रोत में पार्टी के भीतर की कई कमियों को प्रमुखता से सामने रखा गया है, जैसे कि टिकट बंटवारे को लेकर भारी असंतोष, फिर स्थानीय नेताओं के खिलाफ पनप रही सत्ता विरोधी लहर और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच सही संवाद का ना होना। इसके अलावा जिन भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया गया है, उन्होंने भी पार्टी की छवि को भीतर से काफी कमजोर कर दिया। कहने का मतलब है कि ये वो गलतियां थीं जिन पर शायद पार्टी का अपना नियंत्रण हो सकता था, लेकिन स्रोत के अनुसार समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद आता है हमारा तीसरा भाग, बाहरी कारकों का विश्लेषण। सिर्फ अंदरूनी कमजोरियां ही नहीं, बाहरी दबावों ने भी अहम भूमिका निभाई। विपक्ष का आक्रामक ध्रुवीकरण अभियान, सोशल मीडिया पर नैरेटिव को पूरी तरह से कंट्रोल करना और केंद्रीय स्तर के नेतृत्व का जबरदस्त चुनाव प्रचार, ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि स्रोत के मुताबिक एक के बाद एक जुड़ती हुई कड़ियां थीं। यह एक पूरा सुनियोजित रणनीतिक चक्र था जिसने मतदाताओं के ध्रुवीकरण को और तेज किया और आखिर में चुनाव के पूरे नतीजों को पलटकर रख दिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, अंतिम निष्कर्ष। इन पूरे 10 कारणों को एक साथ देखने पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि विपक्ष बहुत ताकतवर था, बल्कि ये पार्टी की अपनी अंदरूनी कमजोरियों और बाहर से हो रहे अचूक रणनीतिक हमलों का एक मिलाजुला नतीजा था। जब ये दोनों चीजें एक साथ टकराईं तो परिणाम सबके सामने था। बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे के यही इन तथ्यों का सबसे बड़ा और निष्पक्ष निष्कर्ष निकलकर आता है। तो इन 10 कारणों ने जो जमीनी हकीकत हमारे सामने रखी है, वो एक बहुत बड़ा और अहम सवाल छोड़ जाती है। इन स्पष्ट चूकों और नई रणनीतियों को देखते हुए अब पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य का भविष्य किस करवट बैठेगा, आगे क्या होने वाला है, ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से सबको गहराई से सोचने पे मजबूर कर देगा। इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं